हेलो माय फूडीज, आज मैं अपनी मोस्ट फेवरेट रेसिपी लेके आ चुकी हूँ जो कि है चिकन ब्रेड की रेसिपी। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और विदाउट ओवन के हम इसको बेक करेंगे। जी हाँ, तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी वाला मैदा चाहिए, तकरीबन 3 कप। हम यहाँ पर 3 कप मैदा यूज़ करेंगे, तो मैं 3 कप मैदा ले लूँगी और उसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से छान लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, मैदा हमारे पास आ चुका है 3 कप, तो इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए आधा कप दूध। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर मैंने यहाँ पर हाफ कप मिल्क लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडे को भी आपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से इसमें तोड़ देंगे और इसको अच्छे तरीके से दूध के साथ बीट कर लेंगे। अंडे को और दूध को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको शामिल कर देंगे मैदे में। दूध और अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ईस्ट का एक शासे ले लिया है और पूरा का पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चलें जी, अब हम इसकी अच्छे तरीके से डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी की बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉफ्ट सी हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। अंडे को और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म वाटर ऐड करते जाएंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए इसकी डो तैयार कर ली है। हमने स्टार्टिंग में ऑयल या घी वगैरह इसमें ऐड नहीं करना। जब ये अच्छे तरीके से गूंज जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टीस्पून के करीब घी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसको अच्छे तरीके से मसलते हुए इसको गूंद लेना है। ठीक है, ऑयल के साथ भी हमने इसको अच्छा खासा गूंद लिया है और आप देख सकते हैं कि डो हमारी बिल्कुल स्मूथ सी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन हाफ घंटे के लिए। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या घी लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से राइस होने के लिए रख देंगे। चलें, जब तक ये राइस होता है तब तक हम इसकी फिलिंग जो बनेगी मज़ेदार सी वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल। देन हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, जिसको मैंने हाथ पे बारीक सा नहीं बल्कि रफली कूट लिया है, यानी कि रफली कीमा हमने इसका बना लिया है। आप चाहें तो इस चिकन को छोटी छोटी बूटियों में भी कटिंग करके डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसका रफली सा कीमा तैयार कर लिया है। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि ये वाइट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमने इसमें इतनी सारी मिर्चें ऐड कर ली है, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। तो ब्रेड जब इसमें जाएगी ना, तो स्पाइसेस का जो बैलेंस है वो बिल्कुल मेंटेन कर लेगी। ठीक है, तो इतनी स्पाइसेस आपने लाजमी डालनी है। अगर कम डालेंगे तो फिर ज़्यादा फीका हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इतनी स्पाइसेस होना लाजमी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लेमन का जूस मैंने इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। लेमन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल दम पे। ठीक है, दम वाली आंच पर हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से टेंडर होने तक पकाएंगे, जब तक ये चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। और पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया, चिकन अपना पानी छोड़ेगी तो उसी में चिकन टेंडर हो जाएगी। 5 मिनट में चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मायोनीज़ तकरीबन 2 या 3 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जो कि कुछ यूँ है। यहाँ पे हमने लिया है 1 अदद टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। टमाटर और कैप्सिकम के सीड्स को हमने निकाल के अलग कर लिया था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चले वेजीज की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे और फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पर अभी हम इसमें देसी तड़का लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
ये देखिए चिकन को मैंने साइड पे कर दिया है और छोटी सी प्याली रख दी है। और अब हम इसमें लगाएंगे स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें कोयला रख दिया है, गर्मा गर्म कोयला, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो कीमे में अच्छे तरीके से आ सके। चलें अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ट्रे में इसको बनाएंगे उसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया है, साइड पर कर देंगे इसको और डो की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारी डो कितनी अच्छे से राइस हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें इंस्टेंट ईस्ट डाला था तो उस वजह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल के डबल हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर खुश्क मैदा डस्ट कर लिया है और उसी डो में से मैंने एक बड़ा सा पेड़ा इस तरीके से बना लिया है और इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं सिंपल वैसे ही आपने इसको बेलना है, ना ही मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी मज़े की रेसिपीज़ देने के बाद एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो ये देखिए मैंने इसको लंबा सा बेल लिया है और इसके किनारों को हम अब कटिंग कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प के साथ। चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसका स्क्वायर रेडी कर लेंगे। ये देखें, और अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से कट लगाएंगे, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और नीचे वाली साइड से हम इसको इस तरीके से कट्स लगाएंगे ताकि जब हम ब्रेड को फोल्ड करें तो उसके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन बन सके। और सिंपल सा इजी सा मैंने डिज़ाइन आपको बताया है कि हमने जो चिकन की मज़ेदार सी फिलिंग रेडी की थी वो इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और आप चाहें तो फिलिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इतनी डालिएगा कि ब्रेड हमारी अच्छे तरीके से रोल हो सके। और अब हम इसमें चीज़ का एक स्लाइस इस तरीके से रख देंगे। जितना आप चीज़ इसमें ज़्यादा डालेंगे ना उतना ही खाने में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई मुझे तो मोज़रेला चीज़ बहुत ही पसंद है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें इस तरीके से किनारों को पहले बंद कर लेंगे और इस तरीके से इसको सिंपल सा रोल कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन जाने आपकी रेसिपी 100% मज़ेदार और परफेक्ट बनने वाली है। ये देखिए जिस ट्रे को हमने ऑयल के साथ ग्रीस किया था उसी ट्रे में मैंने 3 ब्रेड की स्लाइस को अच्छे तरीके से डाल दिया है और एक अदद अंडा लिया है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और फिर हम इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, पर अंडा लगाएंगे तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा मज़े का आने वाला है और प्यारा प्यारा सा इसका कलर आएगा, ठीक है। चलें जी, तीनों को मैं इसी तरीके से ब्रश कर लूँगी। देन हम इसके ऊपर अगेन चीज़ ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने अंदर जो है स्लाइस ऐड किया था और इसके ऊपर इस तरीके से कद्दूकश किया हुआ चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि भाई वी आर चीज़ लवर्स। तो चीज़ इसमें जितना मैंने आपको बताया ना, चीज़ जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। इस तरीके से चीज़ डाल देंगे। देन हम इसके ऊपर कुछ वेजीज भी ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर इस तरीके से टोमेटो और कैप्सिकम की स्लाइस रख देंगे। जो मैंने चिकन में ऐड किए थे ना उसमें से मैंने थोड़े से बचा के रख दिए थे ताकि मैं लास्ट में यूज़ कर सकूं। देखा अभी से इसका बिल्कुल बेकरी वाला चिकन ब्रेड का लुक आ रहा है। और आप यकीन जाने बेकरी से बहुत ही मज़े का और बेकरी से 10 गुना अच्छा चिकन ब्रेड आप घर पर बना सकते हैं। तो लास्ट पे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे तिल। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं, आप चाहें तो ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 मिनट पहले, ठीक है। तो हमारा पतीला अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने एक अलग से प्लेट भी रखी हुई है। देन हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और आप याद रखिएगा जितना पतीला आपका बड़ा होगा उतनी ही बेकिंग आपकी अच्छी होने वाली है। इसीलिए मैंने अम्मी के जहेज़ का इतना बड़ा पतीला निकाल लिया था। और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के लिए और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चिकन ब्रेड्स मज़ेदार से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एहतियात से आपने इनको पतीले में से निकाल लेना है और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। गर्मा गर्म ही आपने इसको सर्व करना है और केचप के साथ आप इसको सर्व करें, आपको मज़ा ही आने वाला
वाला है। अगर आपके घर पर दावत हो या फिर घर पे मेहमान आने वाले हो या बच्चों को लंच में बना के देनी हो कोई यूनिक सी रेसिपी, तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद है और मेरी फेवरेट है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।